एक बार किचन में एंटर करें तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक के बाद एक काम, और वो भी हर दिन। कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और एक दिन अगर कुछ स्किप कर दिया तो अगले दिन डबल काम। नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी हाँ, जैसा मैं बता रही थी कि किचन का काम जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो आज के वीडियो में कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी जो शायद कुछ हद तक आपके काम आ सके। वैसे ये सारे टिप्स हम सभी को पता होते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो आज मैं आपका ध्यान इन छोटे छोटे टिप्स की ओर आकर्षित करना चाहूंगी, जिससे कि आपका काम आसान हो सके और किचन का काम जल्दी फटाफट निपट सके। तो सबसे पहली बात ये कि किचन काउंटर टॉप को जितना हो सके खाली रखें। काम करने के दौरान भी कोशिश यही रखिए कि ये जगह थोड़ा खाली रहे, थोड़ा सा व्यवस्थित रहे। किचन काउंटर टॉप जितना खाली रहेगा, काम करने में उतनी ज्यादा सुविधा होगी। काम करते वक्त भी अगर किचन काउंटर टॉप को कुछ हद तक व्यवस्थित रखा जाए तो डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। आपका ध्यान काम की ओर पूरी तरह से केंद्रित रहता है और किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती है, और इस वजह से काउंटर टॉप को समेटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। नेक्स्ट टिप ये है कि जिन चीजों को आप खाना बनाते वक्त या किचन में रहते वक्त यूज करती हैं, उसका यूज हो जाने के बाद उसे उसी वक्त तुरंत उनकी जगह पे रख देना चाहिए। चीजों को तुरंत उनकी जगह पे रखने से किचन फैला फैला नहीं दिखता है और नीट एंड क्लीन किचन में काम करने में मन भी लगता है और काम जल्दी भी होता है। यहाँ तक कि मैं मसालों को भी इस ड्रॉअर में रखती हूँ, बिल्कुल कुकिंग काउंटर टॉप के पास वाले ड्रॉअर में। यहाँ से फटाफट निकालते जाती हूँ एक एक मसाला और ढक्कन लगाकर बंद करके उसे वापस उसकी जगह पे रखते जाती हूँ। मील प्रेप के बारे में तो हम सभी को पता है, यानी कि सब्जियों को चॉप करके डिब्बे में अच्छे से बंद करके फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। लेकिन इनमें से 3 ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल रेडी टू यूज फॉर्म में मिले तो काम जल्दी निपट जाता है। तो अगला टिप ये है कि प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को मैं हमेशा रेडी टू यूज तरीके से रखती हूँ, जैसे कि इन्हें छील के रखती हूँ इस तरह से। मैं इन्हें चॉप करके नहीं बल्कि केवल छील कर फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि एक एक प्याज को छीलने में काफी समय जाता है और काउंटर टॉप या फिर बेसिन भी गंदा हो जाता है, तो उसको साफ करने में अलग से समय लगता है। जबकि 4-5 प्याज को इकट्ठे छील कर रखेंगे तो समय की बचत भी होगी और किचन भी प्याज के छिलकों से गंदा नहीं होगा। और इस तरह से साबुत प्याज रखने से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें या तो ग्रेट करके सब्जी में यूज़ कर सकती हैं, या फिर चॉप करके यूज़ कर सकती हैं, या फिर सैलड में यूज़ कर सकती हैं। और दूसरी ज़रूरी बात ये कि अगर हम चॉप करके फ्रिज में रखते हैं तो उसके टेक्सचर में भी बदलाव आता है, साथ ही उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। और तीसरा फायदा ये कि फ्रिज में प्याज को रखने से उसे काटते वक्त आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। हाँ, ये बात और है कि प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना अच्छे नज़र की निशानी होती है, क्योंकि बढ़ते उम्र के साथ जब नज़र कमज़ोर हो जाती है तब प्याज काटते वक्त आंसू नहीं निकलते। सिमिलरली लहसुन को भी छील कर एक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। इसे अगर मैं क्रश करके यूज़ करना चाहूँ तो क्रश कर सकती हूँ, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी यूज़ करती हूँ, चीज़ों को बघारने में काम आता है। और इसी तरह से हरी मिर्च को भी चॉप करके रखती हूँ, बहुत काम आता है सैलड में, रायता में, ऑमलेट में। लेकिन इसे ज़्यादा काट कर नहीं रखती हूँ, सिर्फ 2 या 3, क्योंकि इसे अगर ज़्यादा काट कर रखेंगे तो इसका फ्रेशनेस चला जाता है।
तो बस इतना कि ये 3-4 यूज में फिनिश हो जाए। दही जो कि हमारे खाने का अभिन्न अंग होता है, उसे रात की जगह सुबह ही जमने के लिए रख दें। दूध और चाय बनाने के बाद जो दूध बच जाता है उसे अभी सुबह सुबह ही दही जमने के लिए रख देती हूँ। इसके कई फायदे हैं। एक तो दिन में दही ज्यादा अच्छे से जमता है क्योंकि रात के बनिस्बत दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है जो कि गाढ़ा दही जमाने में मददगार साबित होता है। खास तौर पे ठंड के मौसम में शाम तक नहीं भी तो रात तक तो जम ही जाता है, तो दूसरे दिन सुबह टेंशन नहीं रहता है कि दही जमा कि नहीं जमा। दूसरा फायदा ये कि सुबह सवेरे दही जमाने से शाम तक वो जम जाता है और फिर हम उसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर सकते हैं क्योंकि दही ठंडा खाने में ही अच्छा लगता है। आपको मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये दही जमा है। इसे काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा थक्का वाला दही जमा है और अब इसे फ्रिज में रख दूंगी ताकि नेक्स्ट डे ऑफिस लंच में हस्बैंड को ठंडा ठंडा गाढ़ा दही मिले। और जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है वहाँ आप इसे कैसरोल में रखकर जमाएंगी तो ये बहुत अच्छे से जम जाएगा ठंड में भी, या फिर आप माइक्रोवेव ओवन को प्री हीट करके उसमें रखेंगी तो भी ये बहुत अच्छे से जम जाता है। और दूध का बर्तन भी खाली हो जाता है, उसे धोने के लिए डाल देते हैं। तो इस तरह से फ्रिज में या फिर काउंटर टॉप पे दूध का सॉसपैन नजर नहीं आता है और किचन सॉर्टेड दिखता है, ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। तो ये देखिए ये छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं वो आपके काम को आसान बनाते हैं, जल्दी काम निपट जाता है और आपका पीस ऑफ माइंड कायम रहता है। नेक्स्ट टिप ये है कि 2 कामों के अंतराल में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब्जी बनने के बाद और रोटी बनाने से पहले मैं हल्के तौर पे गैस स्टोव को और कुकिंग काउंटर टॉप को थोड़ा सा साफ कर ले रही हूँ ताकि कोई भी जो चिपकी हुई चीज़ रहे वो तुरंत साफ हो जाए। नहीं तो फाइनली जब हम सारा काम खत्म करने के बाद सफाई करेंगे तो उस चिपकी हुई चीज़ को छुड़ाने में काफ़ी समय लगता है। तो इस तरह से काउंटर टॉप को बीच बीच में पोंछते रहने से फाइनल सफाई में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। किचन काउंटर टॉप सबसे ज़्यादा गंदा तब होता है जब हम रोटी पराठा बनाते हैं। पूरा काउंटर टॉप बर्तन के आटे से बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो इस तरह से नैपकिन बिछाने से आपको साफ सफाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और रोटी बनाते वक्त मैं एप्रन पहनना कभी नहीं भूलती हूँ क्योंकि मैं सुबह सवेरे नहा धोकर किचन में आती हूँ तो मेरे कपड़े गंदे नहीं होते हैं इस एप्रन की वजह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी काम को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। तो मैं लगे हाथ बड़े बर्तनों को खाली करके धोने के लिए डाल देती हूँ और धुलने के बाद जब वो सूख जाएं तो तुरंत उन्हें उनकी जगह पे रख देती हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप कट टू कट ये सारे टिप्स फॉलो करें। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस ला सकती हैं और अपना काम आसान बना सकती हैं और जल्दी निपटा सकती हैं। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह के प्रैक्टिकल आइडियाज मिलेंगे जिन्हें कोई भी बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल आइडियाज हैं, फीजिबल हैं। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, वही आइडियाज और टिप्स शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर नीचे दी गई घंटी को आप बजाते हैं तो मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।